नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वर्धा के विठ्ठलराव मंदिर पर भक्तों का तगादा लग गया। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कई पार्टियों द्वारा सेवा कार्य भी किया गया, रक्तदान का आयोजन हुआ, शिवसेना द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई थी जिससे किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। इस दौरान हमारी टीम वहां पहुंची और मंदिर प्रशासन के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्यों इतनी भीड़ यहाँ उपस्थित है। और ये सब जानने के लिए देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। देख रहे हैं तहलका वर्धा। आज सभी को पता है कि आज आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार है। इसमें श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इकट्ठा हुई है वर्धा के विठ्ठलराव मंदिर के पास। हमारे साथ मंदिर प्रशासन के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है और इतने दर्शकों की भीड़ क्यों लगी हुई है। ये भगवान की आस्था के लिए इतनी भीड़ लगी हुई रहती है और ये भगवान को सभी जने मानते हैं। रुक्माई जो है उसके लिए सबको मानते हैं और ये पुरातन यानी 100 साल के करीब का मंदिर है। ये 100 साल हो गए ये मंदिर है। आप कब से हैं इस मंदिर में जुड़े हुए? मैं समझो ना, जब छोटा था जब से मैं मंदिर में आता यानी अभी 73 चालू है क्या 3-4 साल का था। मेरे माँ पिताजी लेके आए थे हमको, जब से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी वगैरह सब यहाँ पर रहते थे। आज के दिन जो खास दिन है तो क्या क्या होता है भगवान के यहाँ? यहाँ पे सवेरे महापूजा होती है। यहाँ पे महापूजा होने के बाद में क्या पालकी निकलती है पूरे प्रदर्शना गाँव को, पूरे गाँव को प्रदर्शना। उसके बाद में अपना भजन आरती वगैरह सब होती है। जब बाहर कुछ रक्तदान वगैरह भी हो रहा है तो ये मंदिर प्रशासन की तरफ से है? नहीं, वो उनकी तरफ से है। वो जो रक्तदान जो बोले तो उनकी तरफ से। यहाँ पे जगह भी नहीं रहती ना खड़े रहने के लिए, लोगों की भीड़ बहुत रहती है। तो किस प्रकार से जब इतनी भीड़ हो जाती है तो किस प्रकार से इसको मैनेज करते हैं आप? कुछ भी नहीं करना पड़ता हमको। लोग जो बुजुर्ग है वो खुद ही अपने आप लाइन से बराबर लाइन से आके दर्शन लेके क्या कोई सिर्फ ख्याल रखना पड़ता उनके साथ। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। क्या जो अपना झिंगाना हो वो बिल्कुल अपने पद्धति से अपने लाइन से लेडीज़ और जेंट्स सब एक ही लाइन से आते। यह हमारे मंदिर का ये है। नाम बता दीजिए काका। श्री राम गवानी। आगे काका आपका? मदन साहब। जैसे इतनी सब व्यवस्थाएं होती हैं तो मंदिर के लिए, तो इसके लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो वो किस प्रकार से एकत्रित होता है? भगवान जी के तिजोरी में आ गया है, दान पेटी में आ जाता है। उसके अलावा किसी से चंदा वगैरह कोई मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है व्यवस्था। प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की मदद मिलती है? प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं नहीं कोई भी मदद। और इसका पुलिस व्यवस्था रहती है प्रशासन की तरफ से, पुलिस व्यवस्था, लेडीज़ पुलिस वगैरह। लेडीज़ पुलिस वगैरह रहती है। भीड़ भाड़ ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो, सुव्यवस्था रहने के हिसाब से रहती है। बाकी ऐसा पालकी के लिए भी रहती है। आज मुस्लिम धर्म का भी एक त्यौहार है, तो उस पर लेके किसी भी प्रकार की कोई नहीं हमारे को हमारी और हमारा वर्धा शहर ऐसा है, मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक जैसे है। कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कभी ऐसा लगता ही नहीं क्या वो मुस्लिम है और हिंदू है, ऐसा कभी भी नहीं लगता हमको। भंडारा वगैरह भी होता है? भंडारा प्रसादी होता है। प्रसादी मंदिर के तरफ से भी होता है और बाकी लोग जो अपने स्वखुशी से देना चाहते हैं उनका भी तरफ से होता है। अच्छा, आज के दिन की कोई कहानी पता होगा कि क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है? ये कार्तिक एकादशी और आषाढ़ी एकादशी ये पंढरपुर की जो रहती है क्या, उसकी वजह से ये यहीं पर ही विठ्ठल मंदिर बना हुआ है, इस वजह से रहती है।
क्या भगवान के नाम से ये आषाढ़ी एकादशी बनाए जाते हैं, उपवास होता है। इसकी उतनी कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है। पुजारी कौन है यहाँ के? पुजारी गर्गे महाराज है, गणपतराव गोयल, उन्होंने जगह दान दिया हुआ था और उस वक्त मेरे जो दादाजी है वो उनको वक्त पावर ऑफ अटर्नी थी, तो उनके सिग्नेचर से वो एग्रीमेंट बना हुआ था, इतना मेरे को याद है। अभी कुछ देर पहले पता चला कि यहाँ पे एसपी साहब भी आए थे, तो क्या क्या किया उन्होंने पूजा किया वहाँ पे, कुछ सहयोग वगैरह भी दिया उन्होंने? ये तो वो आए, यही बड़ा सहयोग है। श्रीफल देके उनका स्वागत किया, हमारे पदाधिकारियों ने स्वागत किया उनका और उनका दर्शन करा। उन्होंने अभी अभिषेक तो नहीं कर पाए सकते, लेकिन पूजा की है। उनका कहना था कि हमने पुलिस प्रशासन को आपकी तरफ से भेज दिया, यही हमारी सबसे बड़ी मदद थी। वो तो ज़रूरी है ना, वो तो ज़रूरी है ना, जो चीज़ दिखती नहीं है लेकिन वो करती ही है ना। मतलब प्रोसेशन के लिए परमिशन वगैरह उनकी तरफ से रहती है। और जैसे आपने बोला कि मोहरम और आज अपना ये आषाढ़ी एक दिन आए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन कभी तक हमें तकलीफ नहीं हुई। हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको भी कोई तकलीफ नहीं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं। हमारे यही वर्धा की ये वर्धा की शान है, यही वर्धा की शान है। अब गांधी जी का प्रभाव है हमारे इस शहर में, किसी का प्रभाव बोलो या आपसी जो मेल मिलाप है वो काफ़ी अच्छा है वर्धा में, इसमें वो दिक्कत नहीं है। जी क्या नाम है? रविंद्र दादाजी गर्गे। और आज के जो आषाढ़ एकादशी का पर्व है, इसके बारे में कुछ बताइएगा, कहानी क्या, क्यों मनाया जाता है? और इसके बारे में तो बहुत सारी यात्रा पूरा वर्धा के अंदर आजू बाजू खेड़े पे तो सब कुछ आते हैं दर्शन लेने के लिए। और हर रोज़ सुबह अभिषेक आरती होती है, शाम को आरती होती है, हरिपाठ हर रोज़, हरिपाठ कीर्तन वगैरह सब। अच्छा, आज के दिन भगवान शयन के लिए चले जाते हैं, तो इससे कुछ कोई कहानी, इससे कथा जो छोटी, उसकी कल्पना नहीं काका को मालूम है, वो तो मेरी अभी भारत छोड़ के महाराज अपने शहर में चले जाएंगे तो कार्तिक यात्रा तक की यात्रा तक, फिर जागे होंगे तो अभी तक के। कब से हैं? मेरे पिताजी ने 22 साल सेवा की यहाँ पे। अच्छा, 22 साल। 22 साल मेरे पिताजी थे। उसके बाद में इन लोगों का आग्रह था, ट्रस्टी लोगों का, तो तुम ही और घर की फैमिली का नाम लेने को ना, और तुम ही कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आया और 2 साल मुझे हो गए। कहाँ से हैं आप? वर्धा में रहते हम, वर्धा में रहते प्रॉपर में। तो 22 साल आपके पिताजी ने इस मंदिर में सेवा की। हाँ, उसके बाद में मैं बढ़ा रहे हैं। हाँ, पिताजी गुजर गए, उसके बाद में मैं आया। तो आपकी आगे वाली पीढ़ी भी हो रही है? वो तो होंगे, वो बाकी उसका ही है, अपना कुछ नहीं है, नहीं क्या है, ऐसा है, अपने हाथ में वो है। मैंने उसको बोला है कि दूसरे को चांद दो करके, तो बोले नहीं, बोले तुम करके मैं फैमिली आओ, बोले तुम ही चला सकते, इसलिए मैं आया। आज के दिन की महत्वता कि इस मंदिर में आने से कुछ होता है, मतलब आज के दिन ऐसा क्या विशेष है इस मंदिर में कि लोग इतना जो भीड़ जो इकट्ठा है, इसका कुछ विशेष कारण हो सकता है? विशेष कारण बोले तो एकादशी है ना, एकादशी के वजह से महत्व की आषाढ़ी बड़ी है, इसलिए। अच्छा, एक बात चलती है कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो किसी न किसी कारण से करता है, किसी न किसी फल की लालच में, तो जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, एकादशी का यह श्रद्धा, भगवान, हाँ, भगवान की श्रद्धा है, इसकी वजह से सब भीड़, इतनी भीड़ है। जैसे हमको श्रद्धा है, हम अपनी दुकानदारी वगैरह सब छोड़ के यहाँ पे सवेरे से शाम को रात को हमको 12 बज जाएंगे। जैसे शयनी एकादशी को भगवान जी आराम करने चले जाते हैं 3 महीने कार्तिकी तक वो मंदिर में नहीं रहते, तो इसलिए मंदिर में दर्शन कर लिए तो आज मतलब साक्षात दर्शन कर लिए, फिर 3 महीने 4 महीने आप नहीं भी आए तो भी चलता है, उसके बाद में फिर अवेलेबल रहते हैं। पैदलवाड़ी पे जाते हैं, ये पैदलवाड़ी पे जाते हैं। अच्छा, तो अभी इसके बाद एक यात्रा भी निकलने वाली है भगवान की, शाम शोभा यात्रा। यहाँ के पंढरपुर में लोग जाते हैं, घर में 1 महीने की वारी करके शोभा यात्रा होगी, पालकी वगैरह सब।
आप लोग करके आए, क्या क्या हुआ यात्रा में? यात्रा में यहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे हम वहाँ पे भगवान के, और यहाँ पर भी आप सेवा देने के लिए रहते हैं हम हमेशा रहते क्या क्या सेवा करती हैं सेवा आप? कुछ नहीं, वो भगवान का नहाना धोना कभी पूरा श्रृंगार वगैरह का काम आप देखते हैं। कार्तिक को रहते हम, इतनी भीड़ रहती कार्तिक को। कितने सालों से हैं आप इस मंदिर में? अब 10 साल हो गए 10 साल से आप यहाँ पे। भाई सेवा देते हैं। अच्छा, ये या जो शोभा यात्रा है कहाँ से कहाँ तक निकली है? इस बहुत राम मंदिर और वो गोल बजा मतलब ये है कि यहाँ मिलजुल के काम करते हाँ सब मिलजुल के करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, छोटा नहीं बड़ा नहीं कुछ भी कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है तो सब मिलजुल के काम करते हैं। इधर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। जैसे जिसके हाथ में है वैसा काम करते वैसा काम करते हैं। जो काम सौंप दिया वो काम उनको करना ही और कभी किसी को अपमान वगैरह वगैरह कोई नहीं है। मैं अब मेरे पिताजी 22 साल थे और मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, या मुझे सब अनुभव आया। देने लेने के लिए तो हम इस वक्त मौजूद थे वर्धा के विट्ठलराव मंदिर पर, जहां आज आषाढ़ एकादशी के दिन जो भक्तों का है जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई, और जो मंदिर प्रशासन के लोगों ने हमसे बातचीत करके पूरे मंदिर की विशेषता बताई और बताया कि हमारे मंदिर में सब कोई एक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई काम क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर की सफाई हो या मंदिर की पूजा हो, इससे जो तमाम काम है सब कोई मिलजुल कर करते हैं, और यही मंदिर की विशेषता है। इसीलिए इतने लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। कैमरामैन दिनेश राज पुरोहित के साथ ऋषिराज शुक्ला, तहलका वर्धा।